हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात कर रहे हैं कि क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिविटी की। अब यह इंटरनल होती है, अर्थात व्यक्ति की पावर क्या है। व्यक्ति की पावर क्या है? उसकी एक्टिविटी में। व्यक्ति की पावर निहित है उसकी एक्टिविटी में, क्रिएटिविटी में, प्रोडक्टिविटी में और इफेक्टिविटी में। ठीक है, अर्थात व्यक्ति की पावर इंटरनल, अर्थात ये इंटरनल पावर और एक्सटर्नल पावर। इंटरनल पावर, व्यक्ति की इंटरनल पावर भी उसकी एक्टिविटी में, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी में, इफेक्टिविटी में निहित है। और उसकी एक्सटर्नल पावर भी उसकी एक्सटर्नल एक्टिविटी, एक्सटर्नल क्रिएटिविटी, एक्सटर्नल प्रोडक्टिविटी और एक्सटर्नल इफेक्टिविटी में निहित है। उसकी एक्सटर्नल, अर्थात इस प्रकार से व्यक्ति की पावर दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक तो ये कि उसकी इंटरनल एक्टिविटी, इंटरनल प्रोडक्टिविटी, इंटरनल क्रिएटिविटी और इंटरनल इफेक्टिविटी। दूसरी उसकी एक्सटर्नल एक्टिविटी, एक्सटर्नल क्रिएटिविटी, एक्सटर्नल प्रोडक्टिविटी और एक्सटर्नल इफेक्टिविटी। ठीक है, अब जब व्यक्ति की पावर दो भागों में डिवाइड हो गई, ठीक है, अब दूसरी तरफ पैसा आता है। पैसा आता है तो पैसे की पावर भी दो रूपों में होती है। पैसे की पावर एक तो उसकी क्वांटिटी में होती है, उसकी क्वांटिटी में हो, तो पैसे की पावर उसकी मात्रा में निहित है। ठीक है, कि पैसे की कितनी मात्रा है। दूसरी चीज उसकी पैसे की पावर उसकी मात्रा में निहित है तथा उसकी उपयोग करने में, उसके उपयोग करने में पैसे की पावर निहित है। उसका उपयोग करने में कहाँ पर उसका उपयोग हो रहा है। ठीक है, अर्थात एक सामान्य पावर, पैसे की पावर, पैसे की जो सामान्य पावर है वो उसकी क्वांटिटी में निहित है, अर्थात उसकी मात्रा कितनी है। और दूसरी चीज़ है कि उसका उपयोग कहाँ पर हो रहा है, उसके उपयोग में निहित है। ठीक है, अब दूसरी चीज़, पैसे की जो पावर होती है वो कॉमर्शियल पावर होती है। कॉमर्शियल पावर इस बात में निहित है कि उस पैसे की या पैसे के द्वारा पैसे की परचेजिंग पावर क्या है। पैसे की परचेजिंग पावर क्या है, पैसे की परचेजिंग पावर क्या है, या पैसे की परचेजिंग पावर कितनी है जो कि बदलती रहती है। इसमें भी पैसे की पावर निहित है। तथा तीसरी तरफ बात आती है कि पैसा अपने आप में एक प्रोडक्ट है। इसलिए प्रोडक्ट है क्योंकि इसकी डिमांड भी होती है और इसकी सप्लाई भी होती है। पैसे की डिमांड भी होती है और अपने आप में सप्लाई भी होती है। यदि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है तो पैसे की पावर ऑलरेडी बढ़ जाएगी। तो उसकी एक निर्धारित क्वांटिटी की पावर बढ़ जाएगी। और यदि पैसे की सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो पैसे की पावर घट जाएगी। इसलिए पैसा अपने आप में एक अस्थिर या गतिशील या मूवमेंटल पावर को धारण करने वाला प्रोडक्ट है। अर्थात पैसे की जो एक्सचेंजिंग पावर है वह सर्वाधिक होती है, क्योंकि जितनी चीज़ें हम पैसे के माध्यम से बदल सकते हैं उतनी चीज़ें अन्य किसी माध्यम से नहीं बदल सकते हैं। इसलिए पैसे की पावर उसकी एक्सचेंजिंग कैपेसिटी में निहित होती है। तथा जो व्यक्ति है, व्यक्ति की पावर तो उसकी एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिविटी में इंटरनल और एक्सटर्नल रूप में निहित है। तो कहने का अर्थ यह कि पैसे की पावर तो कई चरणों में
या कई भागों में या कई प्रकार से पैसे में निहित होती है, निहित होती है। लेकिन जब पैसे को व्यक्ति का साथ, पैसा एक्टिव तभी होता है, यह पैसा एक्टिव, क्रिएटिव, इफेक्टिव, पैसा एक्टिव, क्रिएटिव, इफेक्टिव और प्रोडक्टिव तभी होता है जब उसे आदमी अर्थात मैन का साथ मिलता है, जब उसे आदमी का साथ मिलता है, अर्थात आदमी की पावर का साथ मिलता है। अर्थात जब पैसे की पावर और प्लस आदमी की पावर ये दोनों आपस में जब ज्वाइंट हो जाती हैं, मिल जाती हैं तो एक नई पावर जन्म लेती है, नई पावर जन्म लेती है। और अब जो पावर जन्म लेती है, यदि वह पावर प्रोडक्टिव है, यदि वह पावर प्रोडक्टिव है या क्रिएटिव है या वह इफेक्टिव है, तो कहीं पर उसको कहा जा सकता है कुछ सीमाओं के संदर्भ में कि वह बिजनेस है, अर्थात पैसे या व्यक्ति दोनों की पावर एक्टिव भी हो सकती है, प्रोडक्टिव भी हो सकती है, क्रिएटिव भी हो सकती है और इफेक्टिव भी हो सकती है, या ये कह लीजिएगा जनरेटिव भी हो सकती है, निर्माण करने वाली भी हो सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पैसे की पावर कुछ अन्य चरणों में निहित है और आदमी की पावर कुछ अन्य चरणों में निहित है। नमस्कार, धन्यवाद।